सबसे पहले हम बात करते हैं नसों में परेशानी के लक्षण क्या होते हैं, मतलब शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो शुरुआत होती है, आपको हाथों या पैरों में झंझनाहट रहेगी, सुन्नता रहेगी, नसों का चढ़ जाना, सुबह सुबह नसों में ऐंठन होना या नसों में काफ़ी बार दर्द भी होता है। आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या थकान लगेगी नसों में। आपको हो सकता है हल्का सर में दर्द रहे, आपकी याददाश्त में थोड़ा असर पड़ेगा, आपको चीज़ें आप भूलने लगेंगे। आपका जो जो मानसिक क्षमता है, मतलब सोचने की क्षमता है, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। हो सकता है कि आपको काफ़ी बार चक्कर भी आ सकते हैं, आपको कम दिखाई देना शुरू हो सकता है। और पुरुषों में इसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर यौन रोग जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। यदि हम बात करें कि नसों में कमजोरी के मुख्य कारण क्या होते हैं, मतलब नसों में कमजोरी क्यों हो जाती है, तो इसका पहला जो कारण होता है सही से खाना नहीं खाना। दूसरा होता है खाना तो खा रहे हैं, बट खाना किसी वजह से हजम नहीं हो रहा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। या व्यक्ति का लंबे समय से बीमार होना, बहुत ज़्यादा समय तक एंटीबायोटिक लेना, ज़्यादा उम्र भी एक कारण होता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, नसें थोड़ी कमज़ोर होने लगती हैं। या जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, मतलब नसों में खिंचाव वगैरह आने लगता है। या फिर हो सकता है कि आपकी मांसपेशियों या नसों में कोई चोट लग गई हो या आपको खून की कमी हो, तो ये इसके मुख्य कारण होते हैं। उसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार टेंशन से या नींद पूरी ना होने की वजह से भी इसका असर नसों पे पड़ता है। यदि हम बात करें किन लोगों को नसों के संबंधित बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होती है, तो महिलाओं में क्या होता है, पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा संभावना होती है। इसका कारण ये होता है कि महिलाओं में ज़्यादातर अनीमिया की समस्या होती है, हार्मोन संतुलन बिगड़ा रहता है, ये मुख्य कारण होते हैं। उसके अलावा विटामिन B12 या विटामिन डी की कमी वगैरह की वजह से भी ऐसा होता है। साथ साथ में यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है या फिर IBD मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिनमें बार बार पेट खराब हो जाता है, लीवर से संबंधित समस्याएं हैं, किडनी की बीमारी है, या कुछ लोगों को जिनको टीबी या HIV होती है, उनमें नसों की संबंधित समस्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि थायराइड वगैरह में भी नसें जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं। साथ साथ में जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं या शराब लेते हैं, उनके अंदर भी नसें कमज़ोर जल्दी हो जाती हैं। यदि हम बात करें नसों की परेशानी में, नसों नसों के अंदर क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, तो जैसा आप जानते हैं हमारे शरीर में नसों का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसका जो डायरेक्ट कनेक्ट ब्रेन से होता है। यदि मैं एक नस के अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, जो मतलब नर्व्स के अंदर का, तो नर्व्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो मतलब नर्व कंडक्शन में हेल्प करते हैं। और इसके ऊपर जैसा आप देख रहे हैं एक नर्व शीथ होती है, जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि बिजली के केबल के ऊपर प्लास्टिक का तार लगा होता है। काफ़ी बार क्या होता है, डायबिटीज़ या दूसरी अन्य समस्या जिनके बारे में भी हमने बीमारियों के बारे में डिस्कस किया, या खाने में कमी की वजह से जो ऐसा होता है, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी बार ये माइलिन शीथ जो होती है, मतलब नर्व शीथ जो होती है, वो कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से आपको झंझनाहट लगती है। और अगर आप इसका समय पे इलाज नहीं करवाएंगे तो ये टूट सकती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस तथा अन्य बीमारियां हो सकती हैं, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो यदि हम बात करें कौन सी बीमारियां होने की समस्या ज़्यादा होती है, नसों से संबंधित कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं, तो पहला ये कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब इसमें झंझनाहट वगैरह रहती है, आपकी नसें वगैरह सही से काम नहीं करती हैं। सciatica, जिसमें क्या होता है, आपके पैर में दर्द होता है, आपका पैर और हाथ सही से काम नहीं करते हैं, आपकी कानों में घंटियां बजती हैं, या एपिलेप्सी की वगैरह के दौरे पड़ना, सेरेब्रल पाल्सी या बेल्स पाल्सी की बीमारी हो सकती है, पार्किंसन डिजीज़ वगैरह है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अल्जाइमर डिजीज़ है, डिप्रेशन, इन सभी की बीमारियों के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल हैं। आप विजिट करके इन तमाम बीमारियों के बारे में वीडियो देख सकते हैं। यदि हम बात करें नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए क्या खाएं, कौन सी डाइट जो होती है नर्व्स प्रॉब्लम को दूर करती है, मतलब हेल्दी डाइट फॉर नर्व्स प्रॉब्लम, तो उसमें सबसे पहला होता है विटामिन ई, जो होता है जिन चीज़ों में, जैसे कि बादाम है, मूंगफली है, सरसों के बीज हैं, उसके अलावा मेवे वगैरह, दूध, ये क्या होता है, इसमें विटामिन ई होता है जो नर्व कंडक्शन में हेल्प करते हैं। दूसरा होता है जिंक। जिंक में जैसे कि अनाज हो गए, फलियां हो गई, मछली है, मीट है, अंडे वगैरह, ये काफ़ी हद तक मदद करते हैं। उसके अलावा कैल्शियम रिच फूड जैसे कि पनीर, दूध, दही, सोयाबीन, ये भी नसों के कंडक्शन में मदद करते हैं। उसके अलावा विटामिन सी जैसे कि नींबू, संतरा, कीवी, अमरूद, ये क्या करते हैं, नए सेल्स डेवलपमेंट में शरीर में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है, नसें भी मजबूत होती हैं।
उसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, सरसों का साग, मेथी, बथुआ, अरबी, सहजन तथा अन्य बहुत सारी सब्जियां होती हैं, ग्रीन जो सब्जी होती है जैसे कि मटर वगैरह, आप उनका भी सेवन कर सकते हैं। यदि हम बात करें किसी व्यक्ति को नसों में परेशानी है तो उसके लिए कौन सी जांच करवाएंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन फॉर नर्व प्रॉब्लम्स, कौन सी जांच करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये जेनेटिक टेस्ट होता है और ईएसआर। कंप्लीट ब्लड काउंट में आपको पता चलेगा कि आपके अंदर खून की कमी तो नहीं है। ईएसआर जो बताएगा इन्फेक्शन है। उसके अलावा नसों से संबंधित जो मेन टेस्ट होता है वो होता है विटामिन B12 टेस्ट, और साथ में विटामिन डी जो कैल्शियम की कमी की बताता है। उसके अलावा आप कुछ अन्य टेस्ट भी करवा सकते हैं। HbA1c जो डायबिटीज़ के लिए होता है, KFT यदि किडनी सही से काम नहीं कर रही है, LFT मतलब लीवर सही से काम नहीं कर रहा। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, इनके बारे में भी आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यदि हम बात करेंगे नसों में परेशानी के लिए कौन सा सैंपल चाहिए होता है, तो मुख्यतः जो मैंने ये टेस्ट यहाँ पे डिस्कस करे, इनके लिए क्या होता है, खून का सैंपल चाहिए होता है। और ये खून जो होता है, खून का सैंपल आपकी नॉर्मल वेन से लिया जाता है, जिसमें बहुत ही कम दर्द होता है और बहुत लोगों को ये नॉर्मल ही रहता है। यदि हम बात करें नसों की परेशानी का इलाज क्या होता है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डिसऑर्डर, तो इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान रखें, आपको यदि पहले से कोई बीमारी है तो उसका इलाज करवाना पड़ेगा। आपको कोई भी बीमारी हो जैसे हमने डिस्कस किया। उसके अलावा यदि आपको शुरुआत है तो आप विटामिन B12 के टैबलेट्स या इंजेक्शन ले सकते हैं। विटामिन B12 की टैबलेट्स आती है जैसे कि न्यूरोबियान टैबलेट्स या न्यूरोकाइन टैबलेट्स, वो रोज़ाना आप एक टैबलेट ले सकते हैं। वो महीने में आप जो है 30 दिन तक ले सकते हैं। उसके अलावा न्यूरोबियान के इंजेक्शन और न्यूरोकाइन के इंजेक्शंस भी आते हैं जो हफ्ते में आप एक बार या 2 बार ले सकते हैं। इसके लिए आप डॉक्टर से अपने डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा यदि कैल्शियम की कमी का भी नसों पे काफ़ी डायरेक्ट असर पड़ता है तो उसके लिए आप विटामिन डी टैबलेट्स ले सकते हैं रोज़ाना एक, या सैशे ले सकते हैं आप, जैसे कॉली कैल्सिफ्रोल सैशे, जिसको कैल्सिफ्रोल सैशे के नाम से आता है, आप वो ले सकते हैं हफ्ते में एक बार दूध के साथ। और आपको याद रखना है यदि कोई पहले से बीमारी है तो उसका पहले इलाज करवाना है, और उसके लिए आप अपने डॉक्टर से नज़दीकी डिस्कस कर सकते हैं। यदि हम बात करेंगे आप कौन से डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए नसों से संबंधित समस्या के लिए, तो उसके लिए जो डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, वो होता है न्यूरोलॉजिस्ट जो नसों को देखता है। यदि आपके आसपास में नहीं है तो आप जनरल फिजिशियन को भी, मतलब आप नॉर्मल डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं और वो भी इसका इलाज कर सकते हैं। यदि हम बात करें नसों में परेशानी दूर रखने के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, तो बेस्ट ये होता है यदि आप चल फिर सकते हैं, आपको शुरुआत है तो आप दौड़ेंगे और या वॉक करेंगे तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, आपकी नसों में मूवमेंट होता है। और यदि आप जिम वगैरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बेस्ट है, अगर आपका हाथ पैर सही से काम कर रहे हैं। यदि आपकी नसों में कोई प्रॉब्लम है, सciatica जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे दिखाया, आप एक पैर का उठा के नीचे रखकर उसके बाद दूसरा पैर रख सकते हैं। उसके अलावा आप लेट कर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक एक पैर की, दोनों पैर की। उसके अलावा आप इस तरीके से अपना पैर मूवमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी इसके लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं कौन सी और एक्सरसाइज करनी है। लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि आपको नसों में संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसको अनदेखा ना करें। इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं, आपको बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सो यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।